हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब दिवाली बीत चुकी है, दिवाली वैकेशंस भी ऑलमोस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें भी अपनी पढ़ाई का जो सिलसिला है उसको शुरू कर देना है फिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो भी चैप्टर्स आपके आ चुके हैं उसके आगे के चैप्टर्स आपके सिलेबस के हिसाब से आपको आएंगे। तो हम भी फिर से लेकर आ गए हैं हमारा जो नया बैच चल रहा था कंटिन्यूअसली, उसके आगे का चैप्टर 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है दोस्तों डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, पहला लेक्चर ऑलरेडी हमने बना दिया है। आज है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल को बायनोमियल अगर है हमारे पास, जैसे कि दो टर्म अगर उसमें होते हैं तो उसको हम बायनोमियल बोलते हैं। तो बायनोमियल को कैसे एक सिंगल मोनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल को बायनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के तौर पे। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2। तो आप लोग बस बने रहना। और वैसे तो हमारा पूरा सिलेबस जो व्हाइट बोर्ड के पहले वाले वीडियो से वो तो प्रेजेंट ही है, तो आप वो वीडियोस भी देख के आगे बढ़ते रहो और आगे के चैप्टर्स भी आप पढ़ सकते हो अभी से ही। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम ये आपको समझाते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल को बायनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है। हमने इसके पहले क्या देखा था कि कोई भी, ठीक है, मोनोमियल को कैसे डिवाइड, कोई भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। तो उसका सिंपल प्रोसेस था कि हम सिंपली क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मली जिससे होगा उससे करते हैं। तो इसमें कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, बायनोमियल हो सकता है, उसको हम सिंगल डिजिट से यानी सिंगल टर्म जिसको हम मोनोमियल बोलते हैं उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है, यानी कोई बड़ा पॉलिनोमियल आपको दिया है, उसको 2 डिजिट वाले यानी बायनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होगा पहले ये समझते हैं और फिर सीधा आपको लेके चलूंगा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा। तो पहले पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखना बच्चा, तभी क्लियर होगा। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो करना कुछ नहीं है, जैसा हम हमेशा करते थे। आपका वो डिवाइड वाला सिंबल याद है, किसको डिवाइड करना है, इसको करना है। तो इसको अंदर लिख देंगे, जो कि वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 लिख दिया। किससे डिवाइड करना है, डिवीजर क्या है, तो ये है y प्लस 2। सेम मेथड है जैसा हम हमेशा करते थे, वही करना है, बस यहां पे एक प्रोसेस बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो यहां पे है y प्लस 2। अब मुझे पता है y प्लस 2 है, तो इसमें y दिया हुआ है। तो अगर मैं y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि y स्क्वायर बन जाए, तो सबसे पहले y में अगर मैं y मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्लस 2 भी है, तो ये प्लस 2 भी y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज प्लस 2y। तो हम लोग लिखेंगे इसको प्लस 2y। और इसको हमेशा इस तरह लिखना है कि जो भी y वाला टर्म है उसके नीचे y वाला आ जाए, और स्क्वायर वाला टर्म के नीचे स्क्वायर वाला, क्यूब वाले टर्म के नीचे क्यूब वाला। तो इससे आसानी हो जाएगी हमें। अभी एक लाइन खींचेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते, माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4y है, अब ये माइनस है तो इसमें भी माइनस होगा और ये भी माइनस ही होगा ऑब्वियसली। तो 4y में से 2y गया, कितना बचेगा, 2y बचेगा, बराबर बराबर। वो प्लस 4y में से माइनस, ये माइनस होगा ना यहाँ पे, तो माइनस 2y गया, तो कितना बचेगा, प्लस 2y बचेगा। तो प्लस 2y आ गया, और ये y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगला टर्म जो है ये, इसको हम लोग नीचे उतार देंगे। वैसे एरो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस 4। तो हमारे पास ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे है 2y, तो y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2y आए, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज नथिंग बट 2y। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि y अकेला नहीं है, y के साथ प्लस 2 है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 इज नथिंग बट प्लस 4। तो यहाँ पे आ गया प्लस 4। अब सेम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस करना है मतलब ये माइनस होगा, ये भी माइनस ही होगा ऑब्वियसली। तो 4 माइनस 4 इज 0, 2y माइनस 2y इज 0। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और ये आपका क्वोशिएंट आ गया। तो इस तरीके से आपको लास्ट में लिख देना है कि हाँ, कि मेरा जो क्वोशिएंट है वो है मेरा y प्लस 2, और मेरा जो रिमाइंडर है वो आ गया मेरे लिए, क्या समझ में आ गया। तो सेम वही है जो हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में देखा कि भाई वहां पे भी हम लोग को डिवाइड करना था। बस फर्क ये था कि वहां पे एक सिंगल टर्म होता था जिसको मोनोमियल कहते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से हमने डिवाइड किया था, जो कि बहुत आसान था। ये भी आसान है, लेकिन फर्क ये है कि एक स्टेप बढ़ जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी रिमाइंडर क्वेश्चन लिखना है, सेम टू सेम सॉल्व करना है, आराम से आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट और पहला क्वेश्चन, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 होने वाला है। इसमें भी क्वेश्चन वही पूछा है, अगर आप देखोगे तो डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको डिवाइड करना है, क्वोशिएंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है, दैट्स इट। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले ध्यान देना इस चीज को, क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। तो सबसे पहले इस तरीके से मैं बना लूंगा, लिखूंगा मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 लिख दिया मैंने। उसके बाद लिखना है यहाँ पे y प्लस 4। और एक चीज हमेशा गौर करना, कभी भी अगर आपको ऐसे डिवाइड वाले एग्जांपल्स आते हैं ना, पॉलिनोमियल वाले, एक चीज हमेशा गौर करना कि जो भी आपका डिविडेंड है यानी जिसको डिवाइड करना है, वो प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडाइसेस है कि नहीं। मतलब
पहले स्क्वायर फिर 1 वाला, क्योंकि कभी कभी कुछ बड़े वाले आ जाते हैं तो उसमें उल्टा पुल्टा करके दिया होता है ताकि आपको कंफ्यूजन हो सके। अभी एग्जांपल्स आएंगे तो बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो उसको पहले सीधा करना और फिर उसको डिवाइड करना। समझ में आया? तो जो एग्जांपल आएगा फिर मैं बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करना है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, वाई को क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज वाई स्क्वायर। यहाँ पे इसके साथ में +4 भी है तो +4 भी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4 वाई हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खींचेंगे, माइनस होगा तो ये इधर भी माइनस करना पड़ेगा और इधर भी माइनस करना पड़ेगा। 10y + 10y - 4y कितना आ जाएगा, +6y आ जाएगा। बराबर, समझ में आया? ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। अगला टर्म है 24, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो +24 आ गया कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब y है, यहाँ पे 6y है, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि +6y है, तो मुझे +6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो +6 मल्टीप्लाई बाय y इज 6y, ठीक है, और +4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज नथिंग बट 24। यहाँ पे कर दिया, लाइन खींच दिया, माइनस करना है, मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। 24 - 24 0, 6y में से y गया 0, मतलब इन शॉर्ट हमें मिल गया हमारा क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या है, ऊपर क्या आया y + 6, ये मेरे लिए क्वोशिएंट हो गया, और नीचे वाला जो आता है वो रिमाइंडर हो जाता है, तो ये मेरा रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर आंसर। खत्म, सिंपल सी बात कर दी। कितना आसान है आप खुद बताओ, मतलब इसमें कोई भी ज्यादा ऐसा लॉजिक नहीं है या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो मेथोडोलॉजी हमने आपको सिखाया है, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, बस उसी के स्टिक होके रहना है और सॉल्व करना है। चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल देख पा रहे हो आप लोग, क्या दिया हुआ है, देखो पहले p² है +7p है -5, तो ऑर्डर बराबर है इसका, मतलब कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो लिख दो अंदर p² +7p -5। किससे करना है, p + 3 से करना है। यहाँ पे पहले p², तो p से क्या मल्टीप्लाई करूं कि p² आएगा, p से p मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p² +3 है तो +3 मल्टीप्लाई बाय p इज नथिंग बट +3p। इसको डिवाइड कर लो, माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो +7p - 3p यानी +4p आ जाएगा यहाँ पे, और p² - p² 0 आ जाएगा। अगला टर्म नीचे उतार दो जो कि है -5, ठीक है, अगला टर्म नीचे उतर जाएगा, -5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, p को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4p आ जाए, तो p को मैं मल्टीप्लाई करूंगा +4 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय b इज नथिंग बट 4p, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आ गया। फिर +3 मल्टीप्लाई बाय +4 इज इक्वल टू 12, ठीक है, +12 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 जा 12। माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। -5 - 12, देखो ये -5 है, अब ये वाला साइन यूज होगा, ये प्लस वाला साइन नहीं लेना है, क्योंकि माइनस करना है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा ना, एक चीज हमेशा याद रखना। तो ये माइनस और ये माइनस, तो -5 - 12 क्या हो जाएंगे, -17 हो जाएगा। ये गलती मत करना, बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे वो प्लस वाला साइन को कंसीडर करके चल लेते हैं आगे, तो वो गलती बिल्कुल मत करना। तो आ गया -17 और 4p - 4p इज नथिंग बट 0, तो यहाँ पे आ गया आंसर। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए रिमाइंडर है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट जो है वो है p + 4, और आपका नीचे आएगा रिमाइंडर, वो है आपके लिए -17। तो ये आपका आ गया आंसर। कितना इजी है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पे -17 आया। क्लियर, कितना इजी है खुद देख पा रहे हो आप लोग, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस मेहनत करो, आ जाएगा आंसर। चलिए अगले एग्जांपल पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख पा रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखो डिविडेंड, ये 3x है प्लस 2x² है और ये 4x³ है, तो एक्चुअल में ये 4x³ पहले होना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि कभी भी जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो कभी भी सबसे बड़ा वाला पहला होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, और वी कैन से द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडाइसेस होता है। तो 5x⁴ आएगा, फिर 4x⁵ आएगा, प्लस 3x² आएगा, फिर 4x आएगा, प्लस 8 आएगा, मतलब पहले बड़ा छोटा 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 होते जाता है। और यहाँ पे तो भाई 3x पहले दे दिया, मतलब 3x⁵ कुछ नहीं, मतलब 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ये डिवीजन वाले एग्जाम्पल में जानबूझ के वो लोग डिविडेंड थोड़ा सा उथल पुथल करके देते हैं ताकि बच्चा गड़बड़ कर दे। वैसे तो इसको भी सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको फिर जमेगा नहीं करने के लिए, तो इसको पहले सीधा करो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट, ऐसा लिखते हैं हम लोग, राइट द डिविडेंड, ये डिविडेंड है ना, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवीजर होता है। तो राइट द डिविडेंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या लिखते हैं, राइट द डिविडेंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडाइसेस, ये चीज ध्यान में रखना, मतलब उसके इंडाइसेस यानी पावर के अनुसार उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड जो है यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे ये वाला, तो उसको पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये वाला, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 4x³, उसके बाद क्या आएगा, ये वाला जो कि है प्लस 2x², और उसके बाद है 3x। ये हो गया हम लोग का डिविडेंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलो क्या है, 4x³ प्लस 2x² प्लस 3, ये हो गया डिविडेंड। किससे डिवाइड करना है, x - 4। कभी कभी ये भी उल्टा पुल्टा करके दिया रहता है, x - 4 के बदले ले देगा -4 + 3,
ठीक है, -4 + x ऐसा दे देगा, तो सीधा कर देना। ठीक है, अब डिवाइड करो जैसा हम हमेशा करते हैं। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x³ बन जाए, तो पहली बात तो x में मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x बन जाएगा, और यहां पे x है तो x² मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा क्यूब, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 4x² इज नथिंग बट 4x³ बन गया। लेकिन इसके साथ में ये भी तो है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 4x² इज नथिंग बट -4 4 हो जाएगा 16, और x² है तो -16x² बन गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये +2x², ये 16x² क्या हो जाएगा, 18x²। क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो 18x² बन जाएगा। समझा ये चीज कैसे हुआ, सिंपल सी बात है भाई। ये +2x² है और ये माइनस के वजह से ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का साइन, नीचे वाला साइन यूज होगा, तो ये प्लस प्लस 2 + 16 = 18x² बच गया। ठीक है, ये 4x³ है, ये -4x³ है, तो सीधा सीधा कैंसिल, 0 बचेगा। अब अगला टर्म उतार दो, +3 आ गया। एरो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए एरो लिखता हूं, वैसे एरो बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट +3 नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 18x² है, अब यहाँ पे x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 18x² बने, तो x पहले से ही है। अगर मैं इसके साथ 18 मल्टीप्लाई करूं तो 18 मल्टीप्लाई बाय x 18x बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 18x², तो एक और x देना पड़ेगा, तो 18x मल्टीप्लाई बाय x इज 18x², और ये साथ में -4 भी है तो वो भी 18x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 4 होता है 72, नहीं सॉरी 18 4 72 बराबर, -4 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू -72। ठीक है, -72 क्या होता है, -72x। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे इसके पास तो बेचारे के पास x नहीं है, तो ये सॉल्व कैसे होगा, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का क्या होगा, तो यहां पे अगर आप देख सकते हो, या फिर यहां पे ही छोड़ दो उसको। अगर आप यहां पे छोड़ना चाहते हो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो आगे आपको सॉल्व करना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ 3x है, माफ करना, देखो मेरे से गलतियां बहुत होती है, ये x मैंने नहीं लिखा, x है, माफ करना, ये x है। अब सॉल्व हो जाएगा ये, वही मैं चेक कर रहा था कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। x है ना यहाँ पे 3x, ठीक है, वो लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो माइनस होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 3 + 72 हो जाएगा 75x, 18 - 18 इज 0, तो ये हो जाएगा 0 + 75x, लास्ट में 75x आ रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट में 75x जो है आ रहा है। अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं उसके पास, x - 4 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलो 75x, तो यहां पे अगर मैं करता हूं 75 मुझे लाना है, तो x के साथ मुझे +75 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा +75, तो होगा क्या, x मल्टीप्लाई बाय 75 75x बराबर, लेकिन साथ में -4 भी 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 का मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कितना होता है, 75 2 = 150 होता है, और 75 4 = 150 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -150, यहां पे इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ध्यान से, इसको मैं सॉल्व करूं तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये -150, तो -1, और पहली बात तो माइनस करना है, माफ करना, हमें क्या करना है, एक सेकंड रुक जाओ, हमें करना क्या है बच्चा, माइनस करना है। माइनस करने की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली 300 आ जाएगा, माफ करना मैंने 150 लिखा है, 300 आएगा वहां पे, ये तो ऑटोमेटिकली 300 जो है वो आएगा ही, 300 + 300 तो आएगा ही आएगा, 75 - 75 0 आ जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ये हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, सकते हैं क्वोशंट, जो क्वोशंट आया, देखो ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब होश रखना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है, देखो कभी हम लोग क्वेश्चन उतारने के बदले, मैंने 3x लिखना था, मैंने 3 लिख दिया और सॉल्व करते गया, तो कभी कभी एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको 3x लिखना था, आपने गलती से 3 लिख दिया और सॉल्व करते गए, फिर अटक गए, फिर सोच रहे हो आ क्यों नहीं रहा है आंसर, आ क्यों नहीं रहा है, या फिर आया भी तो गलत आ रहा है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स आपने कर दी होगी, क्वेश्चन को देख के लिखने में प्लस का माइनस कर दिया हो, तो ये होती है मिस्टेक, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा और गलती कम करेगा, गलती नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आ गया मेरा कितना, 4x² + 18x + 75, दिस इज माई क्वेश्चन, एंड हियर रिमाइंडर इज +300, 300 आ गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े बड़े वाले भी आते हैं, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, m वाला एग्जांपल है। देखो m वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। अब ये क्या है,
ऑर्डर बराबर है क्या, 2m क्यूब है, फिर m स्क्वायर है, फिर m है प्लस 9 है, मतलब सीक्वेंस बराबर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडाइसेस है। डिवीजर भी 2m माइनस 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा मैं ले लेता हूं हमारा डिवीजन 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9, ये ले लिया मैंने। ओके, किससे करना है डिवाइड, 2m माइनस 1 से करना है। तो सबसे पहले 2m इधर ऑलरेडी है, 2m में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि m क्यूब आ जाए, तो m स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2m इज नथिंग बट 2m क्यूब हो गया। लेकिन साथ में माइनस 1 भी है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर। तो हम माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये तो माइनस हो गई, ये प्लस हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये हो जाएगा 2m स्क्वायर पॉजिटिव में, और 2m क्यूब माइनस 2m क्यूब ये हो जाएगा 0। अगला जो है टर्म उसको उतार दो, जो कि है m प्लस 9, ठीक है। ये बचा हुआ जो दो टर्म है उसको सेम टू सेम उतार दिया, ठीक है। अब वापस से ये 2m स्क्वायर है, ये भी 2m है, तो 2m मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं पॉजिटिव m करता हूं, m मल्टीप्लाई बाय 2m इज नथिंग बट हो जाएगा 2m स्क्वायर, और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इज नथिंग बट माइनस m हो जाएगा। और इसको भी अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो m प्लस m इज नथिंग बट 2m बराबर, और ये 2m स्क्वायर ये भी माइनस ही होगा ना, ये माइनस है, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज नथिंग बट 0, तो 0 प्लस 2m, और ये 9 उतार दूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये बचा 2m प्लस 9, यहाँ पे है 2m, तो 2m में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2m आए, तो 2m को मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2m मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 2m आ गया, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट माइनस 1, ठीक है, आ गया। माइनस करना है इसके लिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज नथिंग बट 10, 2m, ये 2m है माइनस 2m, ये देखो ये मेन सिंबल है, तो 2m माइनस 2m इज नथिंग बट 0, तो 0 प्लस 10 आ गया, मतलब यही हमारा रिमाइंडर है 10। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आवर फाइनल आंसर दैट इज क्वोशिएंट is equal to this thing, जो कि है m square plus m plus 1, and here the remainder is equal to 10। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना फास्ट तरीके से हमने कर दिया, आंसर निकाल के दिखा दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे आपको देख पा रहे होंगे 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 3। तो यहां पे आप देखोगे तो ये डिविडेंड जो है ना काफी उलट फेर हुआ है, मतलब इधर उधर हुआ है। तो एक्चुअल में सबसे पहले एक्स रेज टू 4 आना चाहिए, फिर एक्स रेज टू क्यूब आना चाहिए, फिर स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर ये वाला। तो सबसे पहले हम डिविडेंड को अरेंज करेंगे और लिखेंगे यहां पे कि राइट द डिविडेंड। और आप देखो यहां पे डिवीजर भी उल्टा फुल्टा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो राइट द डिविडेंड एंड डिवीजर इन द ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा लिखो, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, इंडाइसेस, ऑफ देयर इंडाइसेस, उसके इंडाइसेस के हिसाब से। हमेशा एक चीज याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। तो हम लोग यहां पे दो चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा बताओ मुझे? एक लिखेंगे डिविडेंड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले कौन सा आएगा, एक्स रेज टू 4 आएगा, उसके बाद एक्स रेज टू क्यूब आएगा, उसके बाद ये माइनस 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर आएगा, उसके बाद x वाला टर्म जो कि ये 3x पॉजिटिव है, और उसके बाद लास्ट में आएगा माइनस 12। तो ये हमने लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडाइसेस, जो सबसे बड़ा पावर है उसके बाद उससे छोटा पावर, उसके हिसाब से अरेंज कर दिया। तो ये डिविडेंड का काम लिख दिया। वैसे डिवीजर भी लिख दो, ठीक है, डिवीजर का भी लिख दो। तो डिवीजर क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर था, पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब हमने इसको सीधा कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमारा मेथोडोलॉजी है उससे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगेन ये पूरा का पूरा जो टर्म है लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जगह कम पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं, यहां करता हूं, देखो, तो मैं थोड़ा सा नीचे सरकाता हूं, ठीक है, इस चीज को यहां लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो यहां पे मैं ले रहा हूं हमारा, क्योंकि मुझे काफी बड़ा चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एग्जांपल है तो स्पेस मुझे बड़ा चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इधर लिखा उसको। तो क्या है हमारा ये डिविडेंड, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ये मेरा हो गया डिविडेंड। अब डिवीजर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। तो चलो सबसे पहले क्या है मेरे पास, ये x रेज टू 4 है, तो x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज नथिंग बट x4 आ जाएगा, लेकिन साथ में प्लस 2 भी है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x स्क्वायर। समझा? ओके, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखोगे
हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर एक्स स्क्वायर का करना है तो यहां पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो यहां पे भी शिफ्ट करते हो, तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो टर्म है आपका 3x वाला जो टर्म है उसके हिसाब से वो चीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक चीज क्या करना है आपको कि यहां पे शिफ्ट करो, जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो यहां पे शिफ्ट करो, मतलब जो जिसके नीचे उसके नीचे लिखना है ना। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ गया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, ना कि इसके नीचे, क्योंकि ये क्यूब है। तो 2x स्क्वायर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर यहां पे आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जो जिस तरीके का होता है उसके नीचे उसी को लिखना होता है। यानी x⁴ वाला कोई है तो अगर कोई x⁴ वाला आएगा तो वो उसी के नीचे आएगा। तो ये क्यूब है, क्यूब वाला नहीं ले सकते ना, क्यूब के नीचे ये लिख सकते हैं तो माइनस कैसे होगा, माइनस होगा ही नहीं। तो यहां पे आप देखो तो ये माइनस कैसे, इसको भी माइनस ही करना है हम लोगों को। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, तो मेरे को ये माइनस कैसे, ये माइनस ही करना है। तो -3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा -5x स्क्वायर बराबर, -3 -2 क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर, और ये x⁴ माइनस x⁴ ये 0 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन बीच में बचा हुआ है x⁵, उसको भी लिख दो आप। ठीक है, और अगला जो टर्म है +3x - 12 उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके काम खत्म, इसका काम हो गया। अब फिर से देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है एक्स क्यूब, और ये +2 मल्टीप्लाई बाय एक्स करूंगा तो 2x आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 2x, लेकिन आपको इसके नीचे नहीं इसके नीचे लिखना पड़ेगा, यानी +2x यहां पे आएगा। और वापस से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये तो माइनस होगा ही, लेकिन ये भी माइनस होगा, तो 3x - 2x क्या हो जाएगा आपके लिए, x हो जाएगा, और ये -5x स्क्वायर तो पहले से ही है। ठीक है, ये पॉजिटिव x है, और ये -12 पहले से आएगा, और x³ - x³ 0 हो जाएगा। समझा, सही जा रहे हैं हम लोग, ओके। अब फिर से यहां पे आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -5x स्क्वायर बने, तो मुझे -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5 ये हो जाएगा -5x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर, और +2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, तो -10 मैं कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, के नीचे नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो इसको मुझे माइनस करना है तो ये माइनस कैसे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो -12 + 10 कितना होता है, -2 होता है, और ये बीच में +x जो है वो रहेगा ही, और -5x स्क्वायर + 5x स्क्वायर हो जाएगा 0। तो क्या बच रहा है हमारे पास, x - 2। क्या ये अगर x स्क्वायर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके x ला सकता हूं, नहीं ला सकता, उसके लिए मतलब 1/समथिंग कुछ लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड अभी बेसिक है। वो ये 12th वगैरह में होते तो हम कैसे भी एडजस्ट करके आंसर निकाल सकते हैं, 0 रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं टाइम पे, लेकिन हमें नहीं निकालना है। तो यहां पे हमको रुक जाना है और सिंपली हम लोग को लिख देना है हमारा आंसर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा क्वोशिएंट, जो कि है x स्क्वायर + x - 5, और यहां पे लिख दोगे आप रिमाइंडर, जो कि है x - 2। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक हम लोग कर लेंगे, तो बट यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो ऐसे एग्जांपल को भी किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। और भी कुछ क्वेश्चंस है क्या, चलो देख लेते हैं। ये ए वाला कर लेते हैं, और उसके बाद एक और रहेगा तो वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा होमवर्क के तौर पर। चलो फटाफट से ये ए वाला भी देख लेते हैं। चलो ध्यान देना, बहुत ईजी है। a⁴ दिया, a⁵ दिया, a², फिर a, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब सब कुछ परफेक्ट है, बस आपको ब्रैकेट बनाना है। a⁴ लिखना है, -a³ लिखना है, +a² लिखना है, -a लिखना है, +1 लिखना है। किससे डिवाइड करना है, a³ - 2 से। सॉल्व करते जाओ। a³ में अगर मैं a मल्टीप्लाई करूंगा तो a⁴ बन जाएगा, लेकिन -2 भी साथ में है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा -2a। ठीक है, बट यहां पे लिखेंगे क्या बच्चा, नहीं, -2a को कहां लिखना पड़ेगा, इस a के नीचे, तो -2a यहां पे आएगा। समझ में आया बच्चा, यही एक चीज है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये -2 मल्टीप्लाई बाय a 2a होगा, तो 2a इसके नीचे आप लिख सकते हो क्या, नहीं, a वाले के नीचे 2a आएगा ना, जो जिसका है, क्यूब वाला है तो क्यूब के नीचे, a वाला है तो a के नीचे, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर के नीचे। इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये +2a है, माइनस है, तो 2a माइनस है इज नथिंग बट a हो जाएगा। जो है पहले से उसको लिख दो, तो ये पॉजिटिव है तो ये प्लस है, फिर उसके नीचे है a², और ये -a³ भी पहले से ही है। ठीक है, ये प्लस है, और ये -a³ पहले से ही है, और a⁴ - a⁴ 0 है, ये +1 है, तो लिख दिया हमने। अब फिर से यहाँ पे a³ है, a³ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस आ जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a³ मल्टीप्लाई बाय -1 इज -a³, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट 2, तो 2 कहां लिखूंगा, 1 के नीचे 2 लिखूंगा, जो कि आएगा +2। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे का साइन डालता हूँ और माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा ही यहाँ पे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 - 2, 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 यानी कि -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये +a तो पहले से ही है यहाँ पे, ये a² भी पहले से ही है यहाँ पे, लेकिन ये -a³ + a³ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे a³ है,
तो ए क्यूब में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ए स्क्वायर आए, तो वो हम लोग को सही नहीं लगता यहां पे कि हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके वहां पे निकाले। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहां पे हम लोग को रुक जाना है और लास्ट में लिख देना है कोशेंट इज इक्वल टू ए माइनस वन, और इसके आगे कुछ कर नहीं सकते ना, देखो ये ए क्यूब है, वन से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आएगा, तो हम लोग नहीं कर सकते, तो ये ए स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे रुक जाना है हम लोग को। तो हमारा रिमाइंडर लिख दो बस, खत्म, इतना ही है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन। इतना बड़ा रिमाइंडर मेरा आ गया, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल है, तो मैं चाहता हूं ये आप लोग जरूर से अपने घर पे ट्राई करें, बहुत सिंपल है। इस प्रकार के कई सारे एग्जांपल हमने सॉल्व करके दिखा दिए, तो आप लोग को ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। इसका क्वेश्चन और इसका रिमाइंडर ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे आंसर में कि क्या आ रहा है। फटाफट से सॉल्व करो अभी के अभी, वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत सॉल्व करो, और तुरंत इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताओ, ताकि हम लोग को भी पता चले कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेली मेहनत करते हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 है ये होता है हमारा कंप्लीट। तो ऐसे और भी जो क्वेश्चंस है हम लाते रहेंगे, और इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो पूरा चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय बायनोमियल, सब टाइप के एग्जांपल्स को हमने कवर कर दिया है, दोनों प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। ये चैप्टर एंड होता है, ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियो हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड